नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। बीजेपी कैसे रही है पिछड़, बदलेगा 24 का सियासी रण, हम इसी पर आज बात करने वाले हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में। आज चर्चा, क्या कर्नाटक के एग्जिट पोल 2024 के लिए नए समीकरण बनाने वाले हैं? क्या कर्नाटक में बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है? क्या लिंगायत वोट बैंक को छोड़कर बीजेपी के वोट बैंक में कांग्रेस ने सेंधमारी कर ली है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो राहुल गांधी पर देश का भरोसा और विपक्ष का साथ उन्हें मिलेगा? यह भी काफी अहम है। यह सारी चर्चा इसीलिए है क्योंकि कर्नाटक विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है, परिणाम मतपेटियों में बंद हो चुके हैं और एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की वापसी हो रही है। अब आपको बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे किस तरीके से आए हैं, जल्दी से एक नजर डालते हैं क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल पर आप नजर डालेंगे तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य कर्नाटक एनालिसिस के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को 120 प्लस माइनस 11 हो सकता है सीट्स मिल रही हैं, वहीं बीजेपी को 92 प्लस माइनस 11 इसमें भी हो सकता है, इतनी सीटें मिलने का अनुमान है। क्षेत्रीय छत्र जेडीएस की बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन आप देख सकते हैं जेडीएस यहां पर कर रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक उसे केवल 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, प्लस माइनस 7 हो सकता है, जबकि अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी कि जो अन्य दल हैं वो इसमें खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है, कांग्रेस वापसी कर रही है। हमारे एनालिसिस में सबसे अहम जो नतीजा सामने आ रहा है वो ये है कि कर्नाटक के 40% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट किया है, जबकि पार्टी और उम्मीदवार के नाम पर 25% से भी कम मतदान हुआ है। अन्य मुद्दे भी उतने अहम नहीं बने जितना कि 40% कमीशन का मुद्दा बना है। तो दो मुद्दे सबसे अहम, एक भ्रष्टाचार और एक कमीशन का मुद्दा, जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल बना और कांग्रेस ने इन्हीं दो मुद्दों को चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा उठाया है। तो किस मुद्दे पर जनता ने वोटिंग की है वो हम आपको बता रहे हैं। पार्टी और उम्मीदवार 26%, विकास 19%, भ्रष्टाचार 40%, स्थानीय मुद्दे 6%, कुछ और जो मुद्दे रहे उन पर 4% वोटिंग हुई है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक ये कर्नाटक एनालिसिस है जिसमें कांग्रेस को 120, बीजेपी को 92, जेडीएस को 12 और अदर्स को एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो सीट्स प्लस मुद्दे दोनों हमने आपको बताए। अब ये महापोल पर एक नजर डाल लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए कि आज तक एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस को 122 सीटें मिल रही हैं, 122 से 140 सीटें, और कांग्रेस को, बीजेपी को 62 से 80, जेडीएस को 20 से 25, अदर्स को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी सी वोटर क्या कहता है? 100 से 112 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, 83 से 95 सीटें बीजेपी को, जेडीएस के खाते में 21 से 29 सीटें जा रही हैं, 2 से 6 अदर्स के खाते में। इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक 110 से 120 सीटें कांग्रेस के खाते में, 80 से 90 बीजेपी, 20 से 24 सीटें जेडीएस और 1 से 3 सीटें अदर्स के खाते में। और टीवी 9 पोल स्टार्ट के मुताबिक 99 से 109 सीटें कांग्रेस को, 88 से 98 सीटें बीजेपी के खाते में, 21 से 26 सीटें जेडीएस और 0 से 4 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं। महापोल यही इशारा कर रहा है, कांग्रेस को 108 से 120, बीजेपी को 81 से 91, 18 से 23 सीटें जेडीएस और 0 से 3 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कर्नाटक महापोल जो बता रहा है, इशारा कर रहा है एग्जिट पोल, उसमें ज्यादातर में कांग्रेस कमबैक करती हुई नजर आ रही है राज्य में। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के कर्नाटक एनालिसिस के अलावा बाकी एजेंसियों ने भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का अनुमान दिया है। ये आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। हमने महा एग्जिट पोल की तस्वीर आपके सामने रखी है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, तो ये आंकड़े क्या 2024 की लड़ाई को बदलने वाले हैं? क्या कर्नाटक हाथ से निकलने की बजाय बीजेपी के लिए दक्षिण की लड़ाई और मुश्किल होने वाली है? क्या बीजेपी को बजरंगबली, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों से कोई फायदा नहीं हो रहा है? क्योंकि एग्जिट पोल जो आया है वो यही इशारा कर रहा है। तो क्या होगा कर्नाटक का नतीजा, क्या होगा इसका असर? इसी मुद्दे